लप्चू पेसोक एकल महिला संगठनले आज स्थानीय अनुज्ञालयमा एक संगोष्ठीको आयोजना गर्यो, जसमा एकल महिलाको हितको लागि विभिन्न विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। यसअघि आज बिहान यो संगठनले दार्जिलिङमा एक र्यालीको पनि आयोजना गरेको थियो। जिंदाबाद जिंदाबाद पारुल है और मैं राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच से यहाँ भाग लिया इस कार्यक्रम में, जो एकल महिलाओं की कार्यशाला दार्जिलिंग में हो रही है। और राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच में 12 अलग अलग राज्यों के एकल महिला संगठन, मतलब ऐसे संगठन जो विधवा महिलाओं के, ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ऐसी सब महिलाओं के जो संगठन है, करीब 1.5 लाख महिलाएं भारत में संगठित है। और वैसे देखें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा एकल महिलाएं भारत में है और उनकी समस्याएं बहुत तरह की है। आज मैं खास यहाँ का जो हमारे लप्चू पेसोक के टी गार्डन से जुड़े सब एकल महिलाएं हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। हम लोग सब आए हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि इधर महिलाएं बहुत संघर्ष कर रही हैं इकट्ठा होने के लिए। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि उनके सामने जो संघर्ष है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि इधर जो बहुत एकदम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अपने जगह से शहर को आना जाना, पानी, काम, ये सब का बहुत ज़्यादा उनके सामने समस्या है। और हम उनके साथ देना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि स्थानीय रूप से कौन कौन लोग उनको साथ दे सकते हैं कि वो अपने संघर्ष में सफल हो सके। और मुझे लगता है कि ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग एक इतना सुंदर इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इतना परेशानी में रह रहे हैं। तो ज़रूर ये सरकार के लिए, हमारे समाज के लिए ये एक बहुत सवाल है कि यहाँ पर क्यों पेंशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर क्यों राशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। और जब ये महिला इतने संघर्ष में खड़ी हुई है तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो सारा टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे समुदाय है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी विकास से जुड़ाव हो सके। किस तरह के प्रोग्राम वगैरह से आप सहायता करते हैं? हमारा मुख्य काम ये है कि अगर एकल महिलाएं अपने समुदाय में संगठित है तो वो अपनी समस्याओं को खुद चिन्हित कर सकती है और साथ में उनको हल कर सकती है। तो जैसे बहुत जगहों पर एकल महिलाओं के ऊपर सवाल है कि आप क्यों घर से बाहर जा रही है, या आप घर के बाहर काम कर रही है तो शायद आप कुछ गलत करती है बाहर जाकर। तो इस सब का मुकाबला हम कैसे करें, क्योंकि हम सबको अपना घर चलाना है, तो हम एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जानकारी नहीं है, तो महिला, अगर मैं गाँव में कहीं रहती हूँ या किसी प्लांटेशन में रहती हूँ, प्लांटेशन बंद हो गई, मुझे नहीं मालूम है कि सरकार पेंशन का योजना है, केंद्र सरकार बीपीएल को पेंशन देती है, तो मैं कहाँ जाके अप्लाई कर सकती हूँ, ये जानकारी मुझे कैसे मिलेगा। तो हमें ऐसा लगता है अगर महिलाएं सब साथ है और उनमें से कुछ महिलाओं के पास ये जानकारी है तो वो बाकी सबको भी दे सकती है। तो हमारी जैसी संस्थाएं जो इस काम से जुड़ी है, हमारा कोशिश ये है कि हम कुछ एकल महिलाओं को ट्रेन और कैपेसिटी उनका बढ़ा सके, कि उनको सरकार, समाज और जो हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा है उसका जानकारी हो सके।
तो आप सबको जैसे वो बता रहे कि लोकचुप पेशोक में इन सब महिलाओं ने अपना ब्लॉक हेडक्वार्टर्स तक जब मार्च किया तो बहुत सारे लोग पहली बार उधर दफ्तर देख रहे थे कि यहाँ पर लोग बैठते हैं या वीडियो बैठता है, यहाँ पर हम राशन के लिए बात कर सकते हैं। पर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें नागरिक होने के नाते अगर ये सब जानकारी हम तक नहीं पहुँची है तो हम कैसे अपनी सरकार के साथ जुड़ेंगे। हम तो एक तरह से सरकार हमारे लिए है ही नहीं ना, अगर हम ये भी नहीं जानते कि हमारे राशन का दुकान का समस्या है और हम किसको जाके बात करें, तो हम तो फिर कैसे नागरिक हो सकते हैं या कैसे कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी कैसे हमारे तक पहुँचेगी, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी हमने वर्कशॉप के दौरान सुना कि इधर नरेगा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चलता है, पर वो हमारा कार्यक्रम है, अगर हमारे तक पैसा नहीं पहुँच रहा तो कौन खड़ा होकर बोलेगा, वो हमें को बोलना पड़ेगा। तो हमारा काम ये है कि लोग तैयार हो ये बोलने के लिए, और एकल महिलाएं खासकर ये बोलने के लिए तैयार हो। तो इसके लिए बहुत सारी कार्यशालाएं करते हैं, जो एकदम फील्ड के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ जाकर मीटिंग करते हैं। और हम नहीं करते, आप बाकी सब लीडर से बात करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुद अपना लीडरशिप ले रही है काम, मतलब वो अपना दिन का दिहाड़ी छोड़कर इस काम में लगी हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ये हमारे समाज में बदलाव आता है तो हमारे लिए ज़्यादा आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। ज़्यादातर आपको क्या समस्या मिला? अगर सभी एकल महिलाओं की बात करते हैं, सभी पूरा देश भर में, तो कई स्तर पर समस्या है। एक तो सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा माना गया है कि जो महिला शादी में है वो अच्छी है, मतलब वो एक अच्छी महिला है, उसका परिवार है, वो कोई भी अगर धार्मिक काम है तो उसमें भाग ले सकती है, वो अपने पति के साथ जुड़कर कुछ कर सकती है, उसको वो पति के साथ जुड़ी है तो अगर घर में खेती बाड़ी है वो उसमें भी भाग ले सकती है, सब चीज़ों में उसका जुड़ाव रहता है। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा नहीं है, अगर विधवा हो गई या उसने शादी नहीं की, तो बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित हो जाती है सांस्कृतिक रूप से। तो ऐसा बहुत जगह पे ये मान्यता है कि विधवा महिलाएं उनका शगुन मतलब अपशगुन है, वो इनऑस्पिशियस है, तो उनको अच्छी जगह में नहीं जाना चाहिए, शादी के अंदर सामने नहीं जाना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी में मांस मच्छी खाते हैं तो अगर विधवा महिला है तो उसको नहीं खाना चाहिए, कपड़ा एक तरह का पहनना चाहिए। तो इस सब तरह के बहुत सारे बंधन उन पर है जो उनको अपना फुल मतलब एक फ्रीडम एंजॉय करने से रोकते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड को लेकर और इकोनॉमिक राइट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स तो औरतों का है, मतलब उनको अधिकार मिलता है, खासकर विडोड औरतों को उनके पति का जो भी संपत्ति है वो उसका फर्स्ट लाइन एस होता है, एटलीस्ट हिंदू जो महिलाएं है वो। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। वैसे ही बेटियों को अधिकार है, अगर वो शादी नहीं करती तो भी, अगर शादी करती है तो भी, तो हम देखते हैं ये भी नहीं हो पाता। तो ज़्यादा समस्या एकल महिलाओं को आती है क्योंकि उनके हाथ से सब छूटता है। पति के रहते हुए, मानिए पति उनका कहीं दूर रह के भी नौकरी कर रहा था और वो घर में रह के खेती बाड़ी करके अपना घर चला रहे थे, लेकिन पति के मर जाने पर बहुत सारे दूसरे लोग आकर खड़े रहेंगे और वो बोलेंगे आपका इधर अधिकार नहीं है, आपको परेशान करेंगे, आपको मजबूर करेंगे जाने से। और तीसरा जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो एकल है वो बड़ी उम्र के हैं। तो इंडिया में अगर देखते हैं तो करीब 58% जो सिंगल विमेन है वो 60 इयर्स अबव है। तो उनका एज के उससे बहुत सारा समस्याएं है। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें भी जेरियाट्रिक केयर का जो जितना सरकार बोल रही है उतना भी हम नहीं जानते। जैसे आपको मालूम है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जेरियाट्रिक वार्ड अलग होना चाहिए, जेरियाट्रिक ओपीडी अलग होना चाहिए, पर ऐसा बहुत जगह पे नहीं है और लोग जानते भी नहीं है। तो फिर जो उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो कैसा मिलेगा। बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि जो भी उनके घर में बच्चे हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ कारण ये है कि बच्चे खुद भी इतना नहीं कमा पा रहे, उनका खुद का परिवार नहीं चल रहा। कुछ जगह पर कल्चरल प्रैक्टिस अब बदल गया है तो उनको नहीं लगता हमको करना चाहिए। तो इन ओल्ड एज दे फील वेरी हेल्पलेस कि हमको रोटी भी नहीं है, हम खुद जाकर अब मजदूरी नहीं कर सकते तो हमको रोटी भी नहीं है। और आप खुद भी बाहर जाकर देखेंगे, हम भी इधर घूम कर देख रहे हैं, बहुत बड़ी उम्र में महिलाएं, मतलब 65, 68, 70 ईयर्स का महिला है वो हार्ड लेबर कर रहा है, दिन भर खड़े रह के कोई सामान बेच रही है, सामान ढोने का काम कर रही है। तो ये एक सवाल हो जाता है कि क्या हमारा समाज ऐसा है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपनी बुजुर्ग महिलाओं को भी उनको इतना नहीं दे सकते और उनको उस उम्र में जब उनके लिए बहुत कठिन है, इतना ज़्यादा मेहनत करने पे वो मजबूर है। तो ये सारी महिला एकल महिलाओं, ये सारी जो समस्याएं है ये एकल महिलाओं के साथ जुड़ी है। और इसके अलावा जो हम एक ये बात देख रहे हैं जो खास इस क्षेत्र में है कि यहाँ पे सरकार से सपोर्ट ना के बराबर है। अब बहुत कम राज्यों में ऐसा है, लेकिन अभी भी इधर ऐसा है कि पेंशन्स को लेके कोटा सिस्टम है। तो ऐसा है कि किसी ब्लॉक के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया है कि विडो पेंशन अगर है तो इतना नंबर को मिलेगा।
तो अब महिला जब अप्लाई कर रही है, वो अपना फॉर्म पूरा करना बहुत मुश्किल है। वो 6 लोगों का चक्कर काटते तब उनका फॉर्म पूरा होता है, उसके लिए उनका खर्चा होता है। वो पूरा करके देती है तो उनको बताते हैं कि अभी तो हमारा कोटा फिल्ड है, तो इनमें से जब कोई महिला गुजर जाएगी या मर जाएगी तो हम नए लोग ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ये नहीं है। मतलब ज़रूरत तो है अभी, पर आप कह रहे कोई गुजरेगा तो मुझे मिलेगा। तो हमारे क्या प्रायोरिटीज़ है हमारे सरकार के, वो हमको वापस देखना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देखना होगा कि जो अलग अलग क्षेत्र है उधर का क्या नीड्स है। तो अगर यहाँ पर प्लांटेशंस बंद हो रही है तो फिर क्या, मतलब ये कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। ऐसा छोड़ तो नहीं सकते कि ठीक है लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो सारी बातें थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा है। देयर इज़ अ सर्टेन निग्लेक्ट विच आई डोंट थिंक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इसके बारे में ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। ओला आदिवासी आवास महिला संगठन में हम काम करते हैं। बगन बगन में जाके काम करते हैं हम लोग आदिवासी लोगों के लिए। हम लोग आदिवासी लोगों को लिए जब वो शादी हो जाती है, उसके पीछे पुरुष मार जाने से हम लोग का समाज में थोड़ा अत्याचार करते हैं। उसका कुछ हक नहीं मिलता है। वो बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए और जो ससुर सस था उन लोग माटी बारी उसको नहीं देता है। और बगान में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग का जितना 8 घंटा काम करते हैं तो उसका जितना पैसा मिलने का है वो नहीं मिलता है। एक दिन में हम लोग को 167 ऐसा मिलता है। तो हम लोग के लिए वो थोड़ा दिक्कत होता है। लड़का लोग को, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, हम लोग का चलने के लिए। फिर हम लोग का आदमी लोग का जब लड़का लोग का शादी हो जाते हैं ना, शादी होने के समय में अभी हम लोग का पुरुष नहीं रहने से और लड़की का शादी को हम लोग देखने नहीं मिलते हैं। फिर उन लोग के लिए हम लोग थोड़ा दिक्कत होता है। वो समाज से हम लोग उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा घर में अभी कुछ समझ लिया, सीख लिया। वो अपना अपना गांव में जाके अभी हम लोग करेंगे उसको। उसके पीछे हम लोग अभी इधर आया है। इधर आके अभी समझने आते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और एकल महिला संघ में हम लोग अभी जुड़ी हुआ है। दार्जिलिंग आके, दार्जिलिंग में अभी देखा है महिला लोग बहुत निकल रहे हैं। फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी देख लिया। तो अभी हम लोग का थोड़ा मालूम हो गया है कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जिएंगे। जीने के लिए हम लोग का थोड़ा जीवन जैसा चलते थे, अभी थोड़ा ऊंचा होने के लिए हम लोग का थोड़ा साहस मिला है। इसलिए हम लोग अभी इधर में आके थोड़ा बोलते हैं। और हम लोग का जो विधवा पेंशन वो मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जितना फॉर्म देने से भी हम लोग के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, उसको दब जाता है। फिर अब दूसरे लोगों के लिए तो देने से मिल जाता है, आदिवासी लोग के लिए थोड़ा मिलने के लिए दिक्कत होता है। आसाम से कितना आदमी जुड़ा है इस संगठन में? आज में कितना 4 लोग हैं। 4 लोग आए? हाँ, 4 लोग आए। फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या? हाँ, ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके, ये पहले से ही मेंबर है? हाँ, पहले से ही मेंबर है या ज्वाइन कर रहे हैं अभी? इधर में अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। Scale, yeah. So as women are the ones who really face different kinds of obstacles. We really need to
government has to fulfill our demands. डकुमेन्ट्सहरू अफिसमा बुझाएँ तर अहिलेसम्म मेरो पेन्सन भएको छैन। गयो भने आरटीपीएस नम्बरको कोटा छैन हो, आरटीपीएस नम्बर छैन, कोटै छैन, कोटा खाली भयो भने पनि उसमा पाउँदैन भन्छ हो। अब घरको अवस्था त कस्तो छ एकदमै सोचनीय छ। धमिराले माथि माथिसम्म खाएर हो कस्तो चाहिँ अवस्था छ, घर पनि छैन। त्यसैले मैले उयो बिपिएलको उसको लागि उयो बिपिएल घरको लागि मैले उयो गरेँ तर अहिलेसम्म मैले घर पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म मैले पेन्सन धरि पाएको छैन। 15 मा मैले पेन्सनको उयोहरू सबै बुझाएको अहिलेसम्म पाएको छैन। हामीलाई कोटा छैन, तपाईँहरूको कोटै छैन, कोटा खाली भयो भने ल हालिदिन्छु भन्छ तर बुक्रे सान्ताउन मात्रै दिन्छ अहिलेसम्म।